नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात एक इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो आचार्य प्रमोद कृष्णम का सुशांत सिन्हा ने लिया। सुशांत सिन्हा के साथ बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने कई सारी बातें बताई, जिनमें से कुछ तो ऑलरेडी बोल चुके हैं। आजकल इंटरव्यू का दौर चल रहा है उनका। दो लोगों के इंटरव्यू पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक पीके का और दूसरा इन आचार्य प्रमोद कृष्णन का। मतलब दोनों ही पीके हो गए। तो प्रमोद कृष्णन ने जो भी बातें कही, उनमें तीन बातें नोट करने लायक हैं। पहली बात उन्होंने कही कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, तो उनके विषय में उन्होंने बताया कि जो राहुल गांधी के आसपास कांग्रेस की कोटरी है, अब उनके हिसाब से जो लोग कांग्रेस पार्टी में निर्णय लेते हैं, उन लोगों ने प्रियंका गांधी को परिवार का सदस्य होने, परिवार से मतलब गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते महासचिव तो बना दिया, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो हैं, यह बात प्रमोद कृष्णम के द्वारा बताई गई, या यूं कह लीजिए कि इसका राजफास किया गया। नॉर्मली आदमी इन सब चीजों पे ध्यान देता नहीं है, तो सबको लगता था कि प्रियंका गांधी के पास एक बड़ा पद है संगठन में और वो पार्टी की महासचिव है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो केवल नाम की महासचिव है। उनके पास पार्टी में कोई काम नहीं है। निर्णय कुछ और ही लोग लेते हैं और वो राहुल गांधी की इच्छा से ले रहे हैं या राहुल गांधी अनभिज्ञ हैं, जैसा कि प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि वो अनभिज्ञ रहते हैं चीजों से। तो वो है जो भी है, लेकिन कुल मिला के ये एक बड़ी बात है जो प्रमोद कृष्णम ने सुशांत सिन्हा के साथ बातचीत में बताई। दूसरी बात उन्होंने कही कि संभल का कल्कि धाम, जिसका ये प्रधानमंत्री आने वाले समय में शायद 19 तारीख को उद्घाटन करने वाले हैं, 19 या 20 को, डेट मुझे याद नहीं है। तो उसका उद्घाटन करने वाले हैं, उद्घाटन नहीं, शिलान्यास करने वाले हैं। तो शिला भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो उसमें उन्होंने बताया कि इसका शिलान्यास 2016 में होना था, और जब इसकी सारी बातें तय हो गई कि शिलान्यास होना है, कब होना है, और जब इसका प्रचार प्रसार कर दिया गया, तो संभल के जो वर्तमान सांसद हैं उनका उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर संभल में नहीं बन सकता। अगर इतना बड़ा मंदिर संभल में बनाया जाएगा तो दंगे करवा देंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो प्रमोद कृष्णम जाने। और यहाँ पर थोड़ी सी प्रमोद कृष्णम के साथ अविश्वास की स्थिति इसलिए होती है कि ये प्रमोद कृष्णम आज से लगभग 1 साल, मान लीजिए मैक्सिमम 1 साल पहले तक इन्होंने कभी इस तरह की कोई बातें नहीं की। पिछले 1 साल से शायद उनको प्रियंका गांधी के सलाहकार पद से हटा दिया गया, जो भी रहा हो, उसके बाद से उनकी भाषा बदली है। तो सवाल ये है कि जब 2016 में एक सांसद ने, और एक मुस्लिम सांसद ने, केवल इस वजह से कि संभल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे मुस्लिम बाहुल्य है,
तो वहां एक बड़ा मंदिर नहीं बनाने देंगे, ये बात कही थी। उसको प्रमोद कृष्णम ने 7 साल तक, आप 6 मान लीजिए, मतलब अभी 1 साल, 7 ही मानिए, 6 क्यों, 7 साल तक आपने क्यों नहीं बताया? अब आप, जब आपके सुर बदले हैं पिछले 1 साल से, तो आप धीरे धीरे चीजों को उद्घाटित कर रहे हैं, और अब जाकर के आपने बताया है कि वहां पर इस तरह की स्थिति थी। उन्होंने ये भी बताया कि तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने उस पर रोक लगा दी, शिलान्यास नहीं होने दिया, और उसके बाद वो कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाने के बाद लगभग 7 साल 8 साल तक मुकदमा चलता रहा, और अब जा करके कोर्ट ने जब निर्णय दिया कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और कोई भी आदमी अपने धार्मिक आस्था के अनुसार कोई भी निर्माण कर सकता है, तब जा करके वहां पर मंदिर का शिलान्यास, जो कल्कि धाम के नाम से मंदिर बन रहा है, उसका शिलान्यास अब होगा। ये तो दो बातें थी जो कांग्रेस से और अखिलेश यादव से जुड़ी हुई थी। एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, जिस पर आमतौर पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता, और जब उन्होंने कही तो बात एकदम से टच की जा करके। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो ये कही कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता। जब इस बात को कोई बोलता है, कोई भी बोले, तो उसका पहला अर्थ यह लगाया जाता है कि शायद कोई और सरकार होती तो वो सरकार राम मंदिर के पक्ष में उस तरह से पैरवी नहीं करती, मजबूत वकील नहीं खड़े करती, और ये निर्णय या तो टलता रहता या निर्णय पक्ष में नहीं आता। तो पहली चीज तो ये आ जाती है दिमाग में। दूसरी चीज ये आती है कि भाई, जो दूसरी पार्टी की सरकार होती तो, चूंकि उनका लगातार विरोध रहा है, एक मुस्लिम तुष्टीकरण की एक भावना उनके अंदर रहती है, वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते हैं या नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कि उनको लगे कि यार हमारा मुस्लिम वोट गड़बड़ हो जाएगा, तो वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बड़ा फर्क पड़ा। एक तो कोर्ट में पैरवी अच्छे से हुई। जो सरकार पिछले समय में, जो सरकार से मतलब जो पिछले समय की सरकार थी उसकी बात कर रहा हूं, कि जो सरकार पिछले समय में इसका एक तरह से विरोध कर रही थी, तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी सरकार ने उसका सपोर्ट किया। सरकार की तरफ से भी अच्छे वकील लगाए गए। यूं कह लें कि जो वकील लगाए गए, उन्होंने उसका उस तरह से विरोध नहीं किया। जो रामलला विराजमान का पक्ष था, उसमें बहुत अच्छे वकील लगाए गए। कोर्ट का निर्णय आ गया, और हर आदमी कह रहा था कोर्ट का निर्णय जो आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन प्रमोद कृष्णम यह नहीं कह रहे हैं। प्रमोद कृष्णम जो बात कह रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का निर्णय आ भी जाता, उस स्थिति में भी अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो ये मंदिर नहीं बन पाता। यह बात थोड़ी गंभीर है और सोचने वाली भी है। इसके आप कई उदाहरण देख सकते हैं। कोर्ट कई मामलों में बहुत सारे निर्णय देता है, सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती। यहां पर निर्णय जो आया वह निर्णय लागू हुआ, मंदिर बना, अब तो राष्ट्रार्पित हो चुका है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो लगभग 6-7 साल का समय चला गया नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, वह भी कहीं ना कहीं
इस निर्णय के लिए हितकर रहा, इस देश के लिए हितकर रहा। प्रमोद कृष्णम की यह बात बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री ना होते, कोई और प्रधानमंत्री होता, भले ही वह भाजपा से ही क्यों ना होता, तो उस स्थिति में मंदिर नहीं बन पाता। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा कोई क्यों कह सकता है, या प्रमोद कृष्णन ने क्यों कहा। तो मुझे उनकी बात इसलिए सत्य लगती है कि मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार होती और राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री होते या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री होते, इस तरह का निर्णय आता, तो क्या वो इसे इम्प्लीमेंट करा पाते? क्या उनका जनता के बीच में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था? मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरा व्यक्ति नरेंद्र मोदी के अलावा प्रधानमंत्री होता तो ऐसा कर पाता। अब आपके दिमाग में आएगा योगी होते तो हो जाता। तो देखिए, योगी का क्या है कि एक तो अभी वो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं पिछले 5-6 साल से, 7 मान लीजिए कि पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री हैं। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो यूपी में तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे भारत में नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 6-7 साल में जब निर्णय आया था उस समय तक पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ ऐसे संबंध बनाए थे कि इस निर्णय के आने के बाद जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी उतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसके विरोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन सरकारों ने नहीं की। कुछ अखबारों ने, कुछ मीडिया ने इस तरीके से की है, और लेफ्टिस्ट तो दुनिया भर में सब करते ही रहते हैं। लेकिन जो प्रभावी देशों की सरकारें थीं, उन्होंने उसका उस तरह से विरोध नहीं किया। उस तरह से क्या, किसी तरह से विरोध नहीं किया। जैसे अमेरिका हो गया, कोई विरोध नहीं हुआ, ब्रिटेन से विरोध नहीं हुआ, फ्रांस से नहीं हुआ, जर्मनी से नहीं हुआ, इटली से नहीं हुआ, यानी कि यूरोप से नहीं हुआ। बाकी अफ्रीकन कंट्रीज को तो कोई महत्व देता नहीं है, और अगर एशियन कंट्रीज में कहा जाए तो पाकिस्तान को तो विरोध करना ही था, तो पाकिस्तान के विरोध का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बाकी जो हमारे पड़ोसी हैं उनमें से ज्यादातर ने इसका कोई विरोध नहीं किया। ये चीज शायद योगी के प्रधानमंत्री होने पर भी ना हो पाती। अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं योगी होते तो हो जाता, योगी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूती से जो सरकार चला रहे हैं और उस सरकार में जो इतने कठोर निर्णय ले पाते हैं, खासतौर से जो सांप्रदायिक मसलों से जुड़े हुए होते हैं, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मोदी का योगदान है। इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, और खास तौर से तब जब हम थोड़ा ठंडे दिमाग से और गहराई से इसको सोचेंगे। तो प्रमोद कृष्णन की इस बात में तो दम है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर बन पाना, वो तो कह रहे थे कि बन ही नहीं पाता, तो नामुमकिन तो हो सकता ना होता, लेकिन कठिन तो बहुत हो जाता। शायद पूरे भारत में दंगे हो जाते, शायद अब तक भी शिलान्यास ना हो पाता। ऐसी बहुत कुछ स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी। यह बात जब मैंने इंटरव्यू देखा तो मुझे लगा कि बाकी चीजें तो प्रमोद कृष्णन की चाय जैसी हो, मैं उनका कोई बहुत बड़ा प्रशंसक, बहुत बड़ा क्या प्रशंसक हूं ही नहीं उनका, लेकिन इस बात में कि मोदी अगर प्रधानमंत्री ना होते तो राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता, इस बात में उनकी दम है। बाकी वो खुलासे तो अभी और जब उनके इंटरव्यू होंगे तो और भी करते रहेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।